कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे भाई दूज 2024 की संपूर्ण कथा, जिसे भाई दूज के दिन सुनने से भाई बहनों के जीवन में आपसी प्रेम सौहार्द आता है। सभी भाइयों और बहनों के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को भाई दूज के दिन सुन रहे सभी भाई बहनों के जीवन को अपार प्रेम और खुशियों से भरे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आइए अब शुरू करते हैं भाई दूज 2024 की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। भाई दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से दो संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य देव का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्याधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना देवी अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाया करती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता तथा अत्याधिक दायित्व होने के कारण यमराज यमुना देवी के घर नहीं जा पाते थे। फिर एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना देवी के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में वास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा यमराज के शीश पर तिलक भी लगाया। जब यमराज वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना देवी से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा अतिथि सत्कार स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर उसका अतिथि सत्कार स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ यमराज ने यमुना देवी को ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन कोई भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वो यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। तभी से भाई बहन का ये त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का भी समापन हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथों का खाना खाते हैं उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज की दूसरी कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, पर जब भी उस वृद्ध महिला के बेटे की शादी होती तो एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था, जिससे उस वृद्ध महिला के बेटे के प्राणों का अंत हो जाता था और बहुरानी विधवा बन जाती थी। इस तरह उस वृद्ध महिला के 6 बेटे ईश्वर के पास चले गए थे। अब उस वृद्ध महिला के 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों की अकाल अंत से दुखी बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो चुकी थी। फिर भाई दूज का त्योहार आने को हुआ तो 7वें भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा कि ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से उत्साहित होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। तब पड़ोसन उसकी खुशी और उसके भाई के प्रति उसका निष्ठल प्रेम देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका। भोली बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब अपनी बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को तैयार हुआ। तब भाई उस सांप से बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? तो सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। तो भाई बोला कि मेरी बहन आज भाई दूज पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपने जीवन के अंत के लिए लौट कर आया है जो तुम वापस आओगे? तो भाई ने कहा, हे सर्प, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरी झोली में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी ही भूख लगी है।
बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। तो भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तो क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि उसकी पड़ोसन ने उसे दूध से रसोई लीपने और घी में चावल पकाने को कहा है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपती है? तो गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। तो बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो? तो भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। तो बच्चों ने वो झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही बच्चों ने उसे खोला, उसमें से हीरे का जगमगाता हुआ हार निकला, जिसे देखकर बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक पोटली में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ से खाना मांगा। माँ ने कहा कि खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को आपने जो खाने को दिया हमें भी वही दे दो। तो वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। तो बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात उन्होंने वापस आकर माँ को बताई तो वो पागल सी होकर अपने भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही कि किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक व्यक्ति ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, जाकर देख लो कि कहीं वही तो तुम्हारा भाई नहीं। तो बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची तो उसका भाई ही था। बहन ने अपने भाई को नींद से उठाया और कहा, भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? तो भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। तो बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वो भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। तो भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहां तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब वो लौट रही थी तो उसे रास्ते में दिखा एक जमीन जहाँ पर 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े हुए शिला वहां रखी थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही प्राण छोड़कर चले गए। उनके ही नाम की ये 6 शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें बेटे की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही प्राण त्याग जाएगा। तब ये 7वीं शिला भी इसी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके ही भाइयों के नाम की हैं। तब उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वो वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को कोसती हुई चली गई। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई की शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो उसकी बहन बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही बांध दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलगी में एक कलगी की जगह सांप का बच्चा छुपा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये क्यों घोड़ी चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, इसका तो अंत निश्चित है। सब लोग बहुत परेशान हुए। सबने उसकी बहन को घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? दरवाजे से तो मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। जब वो दरवाजे से नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। तो बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये कन्या कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो ये बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो बहन ने दुल्हन के कान में कहा,
अब तक तो तेरे पति को मैंने बचा लिया, अब तू ही अपने पति और साथ ही अपने प्राण त्याग चुके जेठों को बचा सकती है। अब फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन वहां पर आई और दुल्हन से बोली, तो मेरा पति छोड़। तो दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। तो दुल्हन बोली कि ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। तो दुल्हन बोली, एक मेरे ही पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ नागिन से जीवित करा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह शरीर छोड़कर चला जाएगा। तभी गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं घर आ रहे हैं। तो बुढ़िया ये सुनकर बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दुग्ध की धार बहने लगे। और चमत्कारी तौर पर ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वो बुढ़िया अत्यंत खुश हुई और बोली, ये सब तो मेरी भाग्यवान पुत्री के द्वारा किया गया है, कहाँ है मेरी बेटी। तब सभी लोग उन सभी भाइयों की बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वो एक भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसके सभी भाई सही सलामत हैं, सभी दोबारा जीवित हो गए हैं और 7वां भाई भी सलामत है, तो वो वापस अपने घर की ओर चल दी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। ये देखकर बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़कर देख, तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है बस वो ही मेरे साथ मेरे ससुराल चले, बाकी का भाई और भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। ये है भाई दूज की शक्ति। तो प्रेम से बोलिए भाई दूज त्योहार की जय। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे भाई दूज के दिन शेयर अवश्य करें और ऐसे ही कथाओं को हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।